बारिश की वजह से थोड़ा पानी काट दिया था, में लगा रहे हैं। ये हीरो है, नए अपने हीरो हैं, सारे के सारे ही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बताओ ना, कहीं कोई इकट्ठे करके बताओ। आप उनका यही ले आओ। फेसबुक पे सबके यहाँ पे अब तो कोरोना की वजह से नहीं लगाते, नहीं तो 5 जून पर्यावरण दिवस के ऊपर यहाँ पे छबील लगाते हैं और लोगों को फ्री पेड़ देते हैं। 5 जून के ऊपर पूरे दिन पानी पिलाते हैं। ये वाली प्लास्टिक गिलास तो यूज नहीं, प्लास्टिक गिलास नहीं, वैसे पानी पिलाते हैं। पर्यावरण को भी शुद्ध रखना जरूरी है। अगर हम पर्यावरण को ही खराब कर देंगे पेड़ों के चक्करों में, तो फिर पर्यावरण का सही बात कर रहे हो। ये हमारे प्रेरणा देने के लिए बहन से कुछ बात सुनो, ज्ञान बात सुनेगी। तो आज हम अपनी साथ हाथ लगाइए। आज ये रक्षाबंधन का दिन है, बहुत ही मतलब एक सौहार्दपूर्ण दिन भी है, जिसमें कि बहन भाई और सब एक दूसरे से मिलने का दिन है, जुड़ने का दिन है। और इसलिए हम आपस में तो जुड़ ही रहे हैं, पर साथ हम प्रकृति के साथ भी जुड़ रहे हैं। और सावन का महीना है, चारों तरफ बारिश है, इसमें प्रकृति नई फूल की पलती है, तो प्लांट्स भी लगा रहे हैं। और जो हमारे सारे संदेश को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इन्हीं की जनरेशन को आगे जरूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, प्लांट्स की, पौधों की। तो ये इसलिए कह रहे कि हमारे लिए अच्छा भविष्य छोड़ो, अच्छी नदियाँ छोड़ो, अच्छी हवा छोड़ो, अच्छा पानी छोड़ो। तो ये इस जनरेशन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो ये जनरेशन अभी आगे वाली है, इनको आप घर में आपको अच्छी हवा दो, अच्छा खेत दो, अच्छे खलियान दो। ये इनकी असली विरासत है, और उसी विरासत के लिए बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, उसी के लड़ाई कर रहे हैं। आराम से रोक कोई नहीं रहा, आराम से आराम से। आराम आराम से, प्यार से चलो। ओके जी। आराम आराम से, ना साइकिल भी आओ पीछे पीछे, साइकिल कवरेज करनी पहले। हम सबको जमान चालू करे। और यहाँ पे ना सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनको थोड़ा शपथ दिलवा देते हैं। हाँ, ये गीता सारे बच्चों को इकट्ठा करवाते, शपथ यहीं पे। आप भी आ जाओ। अजय आप भी आ जाओ। राम राम। सब लोग आ जाओ, सब बल्कि सब मिलके पेड़। आप आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। और इन दोनों बच्चों को भी ले आइए, छोटे बच्चों को। यही तो है हीरो, यही है। जय मास्क उतार ले आप, जय मास्क। और ये सभी पीढ़ियों से हम ये पेड़ लगा रहे हैं, सबके लिए आगे, ताकि इन बच्चों के लिए। हो जाएंगे सारे यहाँ
इस पेड़ को आपको बचाना भी आगे और भी लगाना है आपको। These are we are putting for you so that ऑक्सीजन आपको कभी कमी ना आए, है ना। आपको ठीक आज एक मिनट जाने पड़ो दोनों के बीच में ऐसे आ जाओ, थोड़ा जिनका फेस ऐसे कर दो। एक इनका अकेले खींच लो दोनों का। लेके चलो, लेके चलो। पापा बोलो सारे जय हिंद। जय हिंद। दोबारा फिर बोलो, जोर से बोलो। जय हिंद। फिर बोलो जय हिंद। और बोलो कि पेड़ अमर रहे, पेड़ अमर रहे। और हम पेड़ खूब लगाएं, हम पेड़ खूब लगाएं। और हम पशु पक्षियों को और सारे जंगलों को बचाएं, और हम पशु पक्षियों को सारे जंगलों को बचाएं। ऑर्गेनिक खेती लगाएं, ऑर्गेनिक खेती लगाएं। अच्छी सेहत बनाएं, अच्छी सेहत बनाएं। खेले कूदे, खेले कूदे। सफल जीवन बनाएं, सफल जीवन बनाएं। देश के एक सफल नागरिक बने, नागरिक बने। माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। देश के सिपाही बने, देश के सिपाही बने। देश के इंजीनियर बने, देश के इंजीनियर बने। देश के किसान बने, देश के किसान बने। देश के IAS ऑफिसर बने। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया सब लोग, वेरी गुड। आपने ये दिखाओ तेजस्विनी का, इसको भी जरूरत है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा नमस्कार। मैं सबसे पहले आप सभी मैं आप सभी का दूसरा मेरे गांव से जितने भी लोग आए हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, मेरे चाचा हैं, ताऊजी हैं, मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दूसरा, इस हमारे कार्यक्रम का जो मेन काम है वो है आज का पर्यावरण के ऊपर हमारे गांव में पेड़ पौधे लगाना। अभी हम पूरा एनवायरमेंट के ऊपर हम एक छोटी सी हमने साइकिल रैली भी निकाली है। तो पूरे गांव की तरफ से मैं जो हमारे तेजस्वी फाउंडेशन की संचालक हैं हमारी डॉक्टर प्रवीण कुमारी मैडम जी, उनका पूरे गांव की तरफ से स्वागत करते हैं इस मंच पे आने के लिए। दूसरा, मैं अपने गांव की तरफ से हमारे जो सरपंच साहब हैं नसीब जी, उनसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार आकर के मैडम जी का स्वागत करें। मैं आज के इस पावन पर सभी माँ बाप बहनों को स्वागत करता हूँ और इससे बहुत ही अच्छे दिन पर बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम लगाया गया। मैडम प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे गाँव में आने के लिए। देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक कहते हैं सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। अगर कहीं भी देखें पर्यावरण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अभी पीछे जैसे कोविड का टाइम चल रहा था, उस टाइम देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी। अगर हम पेड़ पौधे लगाएं, उन्हें सुरक्षित रखें, तो एक ऑक्सीजन लेवल हमारा बड़ा अच्छा मेंटेन कर सकता है। बिना ऑक्सीजन के इंसान या फिर कोई भी जीव एक सेकंड के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये हमारा सबसे प्रमुख
कर्तव्य बनता है कि हम अपने पर्यावरण को अच्छा रखें, जिससे हमें भरपूर ऑक्सीजन मिलती रहे, जिससे भविष्य में कोई भी करना है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और आज बहुत ही पावन पर्व है, बहुत ही पवित्र रक्षाबंधन, जिसमें भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। बहनें समाज के साथ साथ, समय के साथ साथ पढ़ लिख करके काफ़ी सक्षम हो गई हैं और काफ़ी हद तक अपनी सुरक्षा सेवा कर सकती हैं। अब नई बहनें जिनको जरूरत है सुरक्षा की, वो हमारी प्रकृति, वो हमारी माँ भी रही है, हमारी बहन भी रही है। प्रकृति जिसने हमें बचा के रखा है, हमारा पालन पोषण किया है, हमें खाना खिलाया है, हमें सांस दी है और समझ रखता है। लेकिन कालांतर में उसकी खुद की सुरक्षा काफी प्रभावित हुई है। तो आज वो समय है कि हम अपनी प्रकृति की सुरक्षा करें और इस पर्व के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं समस्त ग्रामवासियों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरी एक तरह से जन्म शताब्दी भी रही है और मेरी पालन पोषण शताब्दी भी रही है, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम में पधारने के लिए तेजस्वी फाउंडेशन की संचालक और अपने बिजी समय से, अपनी नौकरी से, अपनी, क्योंकि प्रशासक को बहुत बिजी शेड्यूल होता है, उसमें से समय निकाल करके हमारे बीच मार्गदर्शन के लिए हमेशा हमारे पास रहने के लिए डॉक्टर प्रवीण सिंह और हमारी एमपी यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अजीत सिंह राणा, हमारे साथी अध्यापकगण पेवान जी, सचिन जी, सभी का मैं इस कार्यक्रम में पहुंचने पर और हम सबको एकजुट करके निस्वार्थ भाव से इस त्योहार को इकट्ठा मनाने के लिए, यहाँ पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों के जो प्रयास है, ये प्रयास इसलिए नहीं है कि ठीक है एक अधिकारी है बाहर से आई है, एक प्रोफेसर साहब है बाहर से आए हैं, हम इकट्ठा हो गए इसके कहने से उसके कहने से, नहीं। थोड़ा सा हमने सोचिए, थोड़ा सा बस, क्या वाकई में हमें इस दुनिया के लिए, इस धरती के लिए, प्रकृति के लिए कुछ करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग देखते होंगे जिस प्रकार का हमारा खाना पोषण हो रहा है, उससे नई बीमारियां आ गई। अब सबको पता है, हर स्वास्थ्य के अंदर, हर शरीर के अंदर बीमारियां आएगी, हर घर के अंदर बीमारियां आएगी। और कोरोना काल ने तो ये बता दिया कि घर और स्वास्थ्य की बात नहीं है, हालत इतने बिगड़ गए हैं कि चौतर पर अटैक हो गया हमारे ऊपर। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि भाई ठीक है, मतलब मैं क्यों पेड़ लाऊं, मैं पेड़ लाऊंगा तो एक छां बढ़ जाएगी और जो 10 लोग ही उनको पैदा होगा, डोले पे पेड़ पौधे डोले को छोटा छोटा करता चला जाऊंगा और पेड़ पौधे लगाएंगे। राम पेड़ पौधे लगाने जो है दुकान खोल दो खुलेगी, कोल्ड ड्रिंक की, लेकिन पेड़ पौधे लगाएंगे रास्ते में, रास्ता में है ही
मैं सिर्फ एक पेड़ को लाऊंगा जी, मेरी भैंस खा में बैठ गया, उस सवाल को छोड़ करके हमें ये देखना पड़ेगा कि पहली चीज बहुत चीजें है करने की, पर जो पहले अपने बड़े बड़े समझ में आ रहा है वो ये आती है कि पेड़ ऑक्सीजन है जिसकी हमें जरूरत है, जिसके सिलेंडर खाकर इस कोरोना काल में आपको याद होगा कि वेटिंग करा करते जब गरम के सिलेंडर में छोटे बराबर छोटे सिलेंडर दिल्ली तक, ठीक है, छाया देती है, लकड़ी देती है, चूल्हा जलवाती है, और इतनी सारी दवाइयां तो सब पता चल रहा है, गेहूं के काम हुआ है, तुलसी के काम हुआ है, अर्जुन की छाल के काम हुआ है, ठीक है। तो और बड़ी चीज सुनने की जरूरत नहीं है अपने कहीं, अब वही बार फर्टिलाइजर क्यों हो गए, केमिकल क्यों हो गए, दवाई छिड़कते क्यों हो गए, उस पर एक बात करना चाहो तो मोटी बात यह है, हम दवाई छिड़कना, हम खाद देना, फसल बनाना, मंडी में बेचना, पैसे लिया, पैसे आगे लौट गए आप, उसके बाद लौट कर गए, फ्रिज वाली कंपनी के गए, मोटरसाइकिल वाली कंपनी के गए, ठीक है, फ्रिज का पानी पिया, मोटरसाइकिल में गए, पैदल चलने नहीं, फ्रिज का पानी पिया, आइसक्रीम कर गए, जमा कर खाई, ठीक है, और काम करे नहीं, उसको हो गए बीमार हुए, मतलब ऐसे पीछे जो शीशा रबड़ का अस्पताल नहीं खुल गए, वो लग गया वहाँ। तो कुल चक्कर यो है कि खाद गिरो, दवाई गिरो, फसल बढ़ाओ, बेचो, और साइबर कंपनी के कंपनी बड़ा खाते कमाओ, अपने शरीर का करते नहीं कमाओ, ठीक है ना जी। तो मैं तो बिना छोड़ रहा हूँ आपको, मेरे इतनी बात समझ में आ रही है कि हमने इस बात को समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमारी यह शरीर अगर यूँ समझते हैं तो हम सब बड़े धनी हैं, अगर इसमें गड़बड़ है तो चाहे मैं टाटा हो चाहे बिरला हो, न लोगों को स्वभाव चीज ला के न और मेरे पास सचिन जी हैं, यहाँ बैठे हड्डी के गाँव से, इनका इतना शौक है और इनको समझ में भी आई चीजें ये टाइम के साथ साथ कि इन्होंने अपनी फसल हटा करके और ऑर्गेनिक खेती करते हैं, सब्जियां, अन्य सब्जी तुमने बढ़िया काम करने लगे हैं, मेरे घर की नींबू है और मार्केट की नींबू में लड़ाई पड़ गए, मेरे घर के जो हमारे पड़ोस जो पेड़ मार लगे हैं उस आम में और जो मार्केट में लगा जो दवाइयां पका के पीड़ा करते हैं उसका मतलब उसके स्वाद में रहना पड़ेगा, और ये उम्र पहले बनाए आधा किलो से 300 रुपये का बिना कार्बोनिक का उन्हें खा के स्वास्थ्य ठीक हो गया, पैसे उसको लगता है, पर कई बार इसमें लगता है कि ये कहने की बात तो बड़ी है, जो चले हैं जिस तरह पैसे हो गए उन्हें तो कहने में अच्छी लगता है बात ये अब ऑर्गेनिक खाना कम कमाए, पर सोच के ये बात देखनी पड़ेगी, सोच के ये बात देखनी पड़ेगी कि अंत में शरीर अंदर पड़ेगा, तो शरीर को ठीक रखने के लिए हमें बिना खाद पानी का भी काम करना पड़ेगा और पेट भी रहने पड़ेंगे, बिना इंजेक्शन वाले पैसा का दूध भी पीना पड़ेगा। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अजीत सिंह राणा, गाँव का कस्बा है मेरा, और हमारे जो बच्चे की यूनिवर्सिटी है जिसमें अनेकों सालों तक डॉक्टर साहब ने एज ए प्रोफेसर काम किया है, अब रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होने के बाद भी डॉक्टर साहब घर पे नहीं बैठे हैं, डॉक्टर साहब हर स्कूल में जाते हैं, पेड़ लगवाते हैं, लोगों को बताते हैं कि स्वास्थ्य को कैसे ध्यान लगा करके ध्यान के द्वारा एकाग्रता के द्वारा आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग इनके पास किसी की कमी नहीं है, पर इन लोगों का प्रयास ये है कि जो चीज हमें समझ में आई है वो चीजें हम समाज में respected IAS दीदी, नन्हे मात्रे बहने, डॉक्टर मेरे भाई जो हैं सभी भाइयों को नमस्कार। बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को आपके बीच पाकर रेडियो समूह का प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा, पेट लगा व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी है
कैसे जरूरी है? एक व्यक्ति 24 घंटे में 3 सिलेंडर ऑक्सीजन के सिलेंडर के बराबर ऑक्सीजन इनहेल करता है, देता है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत कितनी है बताइए? 700-800 रुपए। और 3 सिलेंडर के बराबर हम ऑक्सीजन देते हैं, माना 2100 2000-2100 की ऑक्सीजन रोज हम देते हैं। किसने दिए? परमात्मा ने दिए। हम परमात्मा के सभी कर्मा में वो कर्जा उतारना हमारा फर्ज है। रोजाना 2021 की ऑक्सीजन हम लेते हैं। महीने में कितनी होगी? लगभग 60,000 रुपये की ऑक्सीजन हर महीने। और साल में कितनी लेते हैं? 8 लाख रुपए की हर साल ऑक्सीजन लेते हैं। तो 8 लाख का हर साल कर्जा हम सब पर चढ़ता है परमात्मा का। उस कर्जे को कौन उतारेगा? दूसरा कोई नहीं उतार सकता। मैं उतार सकता हूँ अपना कर्जा, आप उतार सकते अपना कर्जा। इसलिए हर व्यक्ति कम से कम 4 बड़े पेड़ लगाए, उनको पाले। वो 4 बड़े पेड़ जैसे पीपल है, दिन रात ऑक्सीजन देता है, नीम है, बड़ है, दिन रात ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगाए, तब परमात्मा का ऑक्सीजन का कर्जा उतर जाता है। ऑक्सीजन और पेड़ और कितने फायदे पहुंचाते हैं, ये रोहतास भाई ने भी बताया, तो उस पर मैं नहीं जाने की जरूरत है, आपको पता चल गया है। तो ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगाना जो सारे समाज को मिलती है, उसके अभाव में बीमारियां पैदा होगी। ऑक्सीजन हो जाएगी, सारी दुनिया में इतनी ऑक्सीजन पैदा हो जाएगी क्या मेरे पेड़ लगाने से? ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि पेड़ लगाना एक समाज सेवा का कार्य है। कुछ लोग वायुमंडल को खराब करते हैं, दूषित करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्का हवा हमारे लिए बनाए और हम बैठ करके उसको गंदा करने लग जाए, तो ये पाप चढ़ता है जिसका हमें पता नहीं चलता है। तो जो भाई बीड़ी सिगरेट हुक्का आदि भी पीते हैं, उनका आदि से पुण्य पावन परम पर दीदी के सामने ये संकल्प है परमात्मा की याद में कि मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। इसी एक काम से उस आदमी का भला होना शुरू हो जाएगा कि मुझे ऐसा काम करना है जिससे समाज का भला हो। आप ऐसा काम करते हैं तो आपको देखकर दूसरा भी वैसा ही काम करेगा, उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा। जंगल में एक बार क्या हुआ, आग लग गई, आपने खाने की वीडियो होगी। एक चिड़िया तालाब से पानी की चौंच भरती और उस आग को बुझाने के लिए 2 बूंद डालाती, फिर पानी का 1 चौंच भरती और डालाती। तो 50 हाथियों का झुंड आया, उसने देखा ये चिड़िया क्या कर रही है। तो जो उसका कमांडर था वो पूछने लगा, चिड़िया बहन क्या कर रही हो? भाई जंगल में आग लगी हुई है, तो बुझा रही हो। कि एक बूंद से ये जंगल की आग बुझ जाएगी? नहीं, तो मैं भी जानती हूँ कि मेरी एक बूंद से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन मेरा नाम उन लोगों की लिस्ट में होगा जो आग बुझाने वाले हैं। कम से कम उन लोगों की लिस्ट में नहीं होगा जो आग लगाने वाले हैं। तो जो बीड़ी सिगरेट गुटखा पीते हुए आग लगा रहे हैं, वातावरण को खराब कर, तो फिर क्या हुआ? देखो, तुम हाथ में देखा एक चिड़िया कितनी समझदार है कि परमात्मा की लिस्ट पा जाए, उसका तो भला हो जाएगा। हम भी
तो नहीं करे काम, सारे हाथी सोन में पानी भर भर तालाब से और बहुत सारे मारने लगते, वो आपको जाती जंगल की। फिर लिस्ट निकली, आग बुझाने वाले कौन? परमात्मा। लिस्ट निकाली, आग बुझाने वाले कौन? तो उस चिड़िया का नाम सबसे ऊपर था, ताली बजाओ। उस चिड़िया से प्रेरित होकर हाथियों ने उस आग को बुझा डाला। तो प्रेरणा कहां से मिली? चिड़िया। इस तरह से हम छोटा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमें देखकर दूसरे भी वो कर्म करने लग जाते हैं। उससे भी हमारा भला होता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उससे हमारा भाग्य जमा होता है। आप पेड़ लगाते हो तो केवल इस जन्म में भाग्य नहीं बनेगा। एक पेड़ तो चलता 700-800 साल तक घर का चला रहता है, ऑक्सीजन देता रहता है, और मर जाओगे तब भी आपका भाग्य बनता रहेगा। तो जन्म कहना मैं ये चाहता हूँ कि पेड़ लगाना तो आसान है। फॉरेस्ट ऑफिस कॉलेज दुनिया भर के पेड़ लगाते हैं और हर साल लगाते हैं, और हर साल कहाँ लगाते हैं? सीधे के पहले साल में लगा तो उसी जगह वो अगले साल लगा देते हैं, अगले साल तो उसी जगह लगते हैं। मानो लगा दियो, उसमें से कोई फला नहीं है ना। क्रॉप रेट बहुत 100%। तो वो नहीं करना, आप पेड़ लगाएंगे उसकी संभाल भी करना, देखना पेड़ आपको कितनी देगा। बाद में भी बड़ा हो गया, आप अगले पेड़ मैंने लगा, आपको खुशी मिलेगी, वर्तमान में खुशी मिलेगी, भविष्य में खुशी मिलेगी, क्योंकि इससे आपका भाग्य जमा होगा, जो भविष्य में आपको सुख के रूप में प्राप्त होगा। ये छोटा काम नहीं है, पेड़ लगाना, उसको पालना। इस प्रकार से में शामिल हुआ और खुश हो रहा हूँ। और आप इस वर्ष में हर व्यक्ति ये पढ़ करे कि मुझे 5 पेड़ लगाने हैं, उसकी पालन। तो कौन भाई बहन इस कार्य को निभा पाएगा, वो एक बार हाथ करेगा। परमात्मा आपका फोटो भेज रहा है, फोटो भेजना सबका स्वाहा करना होगा, मारना होगा, जागृति लानी होगी अपने अंदर। खुद को बदलो पहले, फिर आपको देख के दूसरा बदलेगा। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। लेकिन दुनिया क्या कर रही है? अपने को देखना नहीं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो ऐसी है, वो वैसी है। दूसरों की बुराइयां देखते रहते हैं और दूसरे की बुराइयां देखने से वो बुराइयां मुझ में आ जाती। तो दूसरों की बुराई देखता है, उनका गायन करता है, बखान करता है, वो बुराइयां उसके अंदर खुद आ जाती। इसलिए तो ये बदलना है कि मुझे दूसरे के गुण ही देखने, अच्छाई ही देखनी है, उसकी अच्छाइयों का ही बखान करना है, बताना दूसरों के आगे कौन है। तो इससे वो गुण हमारे अंदर आएगा। तो ये जागृति जारी होगी। तो इस जागृति के लिए चर्चा में लाया हूँ, वो आपको मिलेगा, तो आप भेज करें और आत्मिक जागृति जाए, परमात्मा से जुड़े और इस तरह से श्रेष्ठ बनने के जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे गांव को इतना अच्छा मैसेज आपने दिया, इसके लिए आपका बार-बार अभिनंदन करते हैं। अब मैं सर एक चीज हमने यहाँ पर एक तेजस्वी ट्यूशन सेंटर हमने ओपन किया था। तेजस्वी ट्यूशन सेंटर सर हमने यहाँ ओपन किया था, जिसमें हमारी बच्ची, हमारी बहन है जो छोटे बच्चों को पढ़ाती है यहाँ पर। और यहाँ पर कोविड में स्कूल सारे बंद हो गए, कोरोना काल में सारे स्कूल बंद हो गए थे। तो इससे हमारे गांव के बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी खराब ना हो, तो
तो हमने यहाँ एक छोटा सा सोशल डिस्टेंस के साथ हमने यहाँ एक ट्यूशन सेंटर ओपन किया था, जो दोबारा कोविड होने के कारण थोड़ा सा टाइम के बाद हमें वो बंद करना पड़ा था। अब उसकी शुरुआत हमने फिर से की है। एक बहुत अच्छा काम हमारे तेजस्वी फाउंडेशन की तरफ से प्रवीण मैम एक कहने पर हमें यहाँ बहुत अच्छी यहाँ शुरुआत की है। दूसरा, हम यहाँ अपने गांव में अपना आंगन अपनी बाड़ी की एक मुहिम हमने यहाँ चलाया, जिससे हम यहाँ हर साल हम अपने गांव वालों को, माताएं बहनों को जो बीज हैं वो वितरित कराते हैं और उनको लगा करके हम यहाँ लगभग अपनी लौकी है, तोरी है, तकरीबन सब्जियाँ हम अभी यहाँ ये मैं अपनी सब्जी का हमारी शुरुआत से, और इसको हम पूरा 100% तक कोशिश करेंगे कि पूरा गांव बाहर मार्केट से सब्जी बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हमारी पूरी कामयाब होगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे गुरुजी हैं सत्यनारायण सर, अपने पेरी वाले स्कूल से ही अपने टीचर हैं, तो उनको एक बार आमंत्रित करूँगा तो एक बार आकर के नमस्कार सबको। इस तेजस्वी फाउंडेशन की संस्थापक मैडम डॉक्टर राणा जी, सुभाष भैया जी, अजय भैया जी और बागपुर गाँव के जितनी महिलाएं मेरे सामने बैठे सभी को इस रक्षाबंधन के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा अभी आप लोगों का और हमारा सौभाग्य है, इस पावन पर्व पर मैडम प्रवीण जी ने अपने इस फाउंडेशन की तरफ से पर्यावरण शुद्धता दिवस के लिए ये पेड़ लगाने का कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू किया, और मैं मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस बीच में एक सामान्य सी जानकारी आप लोगों को साझा करना चाहूँगा कि अभी ये कोरोना काल में ऑक्सीजन के ऊपर बहुत मारामारी चल रही है, तो ये टीवी रेडियो के द्वारा खबर जाती है। पेड़ लगाना हमारे लिए कितना जरूरी है, इस बारे में खबर कि रशिया विश्व में सबसे ज्यादा एक व्यक्ति के हिस्से में 800 पेड़ है, एक व्यक्ति के हिस्से में 800 पेड़, और उसके बाद दूसरा एक कनाडा है उसमें 400। लेकिन और भी बहुत सारे देश नहीं है, लेकिन हमारे देश की जो गणना थी उसमें यह पाया गया कि हमारे इंडिया में एक व्यक्ति के हिस्से में केवल 27 पौधे, जो कि बहुत कम है। तो इसलिए ये हमारे प्रशासक महोदय कमेटी ये हमारे लिए प्रेरणा उत्पन्न कराई है, और ऐसे ही बहुत सारे हमारे जितने भी मार्गदर्शक हैं उनमें से एक मैडम, और ये अच्छा संदेश देकर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, शुद्धता बनाओ, ऑक्सीजन बनाओ, और बहुत सारी बीमारियाँ से हम दूर रहें, ऐसी इनकी सोच है। और इसी अभियान को लेकर के ये आज मैडम जी के सौजन्य से फंक्शन हुआ है, तो मैं इससे बहुत ही कीमती टाइम होता है प्रशासन अधिकारी के पास, और ये इस गांव का सौभाग्य है और हमारे देशों का भी सौभाग्य है इनके साथ जुड़े। एक अच्छी बातें हमारे साथ आती है, हर बात को फंक्शन के अंदर जरूर कोई ना कोई नई बात लेकर आती है जो हमारे समाज के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। एक बार थोड़ी सी मैं बात बताऊँ, हम जुड़े थे मैडम पूरी लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं हमारे जो ट्यूशन सेंटर पे जितने भी बच्चे हैं कुछ तो राखी के कारण अपने मामा के घर गए हैं, तो उनकी जो टीचर हैं हम सभी उनके लिए एक छोटा सा इस पावन अवसर पर गिफ्ट लेके आए थे बच्चों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि
तो सभी को हम वो वितरित कर देंगे। तो एक बार मैं निवेदन करूँगा हमारे बहन को भी एक बार आए और टीचर जो है ये वो बांट देंगे। इस विद्या ने एक बड़ी शुरुआत करी और जैसा कि बताया था अभी रोहित ने कि जब कोरोना काल में सब स्कूल बंद हो गए थे तो यहाँ की जो चौपाल में सेंटर चल रहा था तो उसमें इसका साहस था और ऐसी साहसी लड़की को हम क्योंकि उसकी तरफ से इनाम पर्यावरण मित्र मंडली से गांव सिवाना से संदीप नेहरा जी आए हुए हैं तो उनका जोरदार तालियों से स्वागत। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है इन्होंने बहुत सारे पौधे अपने आसपास के क्षेत्र में लगाए हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इनको हाथ जोड़ के आमंत्रित करना चाहता हूँ कि एक बार आकर के मेरे गाँव को अच्छा सा मैसेज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और दूसरी देता हूँ मैं तेजस्वी फाउंडेशन की टीम मेंबर को बुलाया और सबसे पहले रोहित भाई ने फोन करके स्पेशली बोलने का मौका दिया। तो भाई पर्यावरण बहुत अच्छी चीज है, हम इस चीज से उल्टे हटते जा रहे हैं। पेड़ लगाओ लगे करेगा सिलेंडर आ जाए तो मैं सिलेंडर के काम चलाया। पेड़ लगाना बच्चा पढ़ना दोनों सेम है। आप एक पेड़ की परवरिश करके देखो और एक बच्चे की परवरिश करके देखो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप एक पेड़ लगाओ, अपने बच्चे को जन्मदिन पे क्या देते हो? साइकिल, बाइक दे दी, कोई डिब्बा दे दिया, कोई कुछ दे दिया, क्या होगा फिर पीछे 10 साल में 5 साल में टूट जाएगा, बच्चा बन जाएगा। आप एक पेड़ लगाओ, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो उस बच्चे को बोलना बेटा यार आप तो पैदा हुए थे तो पेड़ लगाया, तो उस पेड़ को देखो बच्चे भी याद करेगा भाई मैं इतने साल का हो गया, मेरे पिताजी ने जो मेरे को जिंदगी दे दी, बढ़ते टाइम में इतने इकट्ठे हो गए, जमीन लगने लगी और फैक्ट्रियां क्या हुआ, हमने अपनी लाइफ में जी लेकिन जो छोटे बच्चे उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हो सकता। कितने साल जिएंगे? 50 साल 40 साल, उसके बाद पढ़ने लग गया। हमारी एज कितनी है? 60 साल। हमारे जो बूढ़े थे वो 70 साल के कितने थे? पेड़ ज्यादा थे, पर्यावरण से था, तो हमें इस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। भाई हम अपने पैसे क्यों खाते हैं? 10-10 कट्टे बगा देते हैं, दान करने के बाद में हम पैदावार देखते हैं कि भाई मेरे 70 में हो गए, 60 में हो गए, इतना देखते हैं हम बीमार में लग रहे हैं। जितनी जरूरत हो उतने खाते हैं, कम से कम अपने बच्चे के जन्मदिन पर या अपने जन्मदिन पर या किसी भाई के एनिवर्सरी पेड़ लगाने का वो होना चाहिए, बनना होना चाहिए। भाई अपने एनिवर्सरी या किसी के जन्मदिन है, अपने दोस्त के जन्मदिन है, उसके ऊपर पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने से और कुछ नहीं, कम से कम फल पेड़ लगाओ, फल भी देगा, आराम ना हवा भी देगा। ऑक्सीजन के सिलेंडर के चक्कर में ना पड़े और अपने पेड़ लगाओ। लास्ट में एक लाइन होगा, मरते मरते कुछ काम कर जाओ यार, अपने जीते जीते 2 पेड़ लगा दो यार। धन्यवाद। ये है असली प्रहरी और असली जो होते हैं कार्य करने वाले। जैसा कि कहा भी कि शब्दों पे नहीं काम में भरोसा है। बहुत अच्छी बात। इस प्रकार से सभी लोग हो जाए तो धरती जो है यही पे सफल बन जाएगी। इसके अंदर
तो मैं सरपंच साहब को एक बार कहूँगा कि उनकी तरफ से एक बार इनाम जो है उनको देने का वो करेंगे। तो हम सरपंच साहब को इनाम मीनू के लिए देंगे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो सबसे पहले मैं एक बार नसीब सरपंच जी को एक बार कहना चाहूँगा कि यही बात कह रहे थे, जैसे विनती है थोड़ा सा सम्मानजनक रूप से सम्मान के रूप में डॉक्टर प्रवीण सिंह लेना चाहती है। तो सरपंच साहब नसीब सिंह जी उनके बिहाफ पे उनका सम्मान प्राप्त करने का कार्य करें। काम बोलता है, तो ये काम बोलता है के लिए इनाम है, क्योंकि इतना अच्छा काम हमारे गांव में अनेकों मुहिम यहाँ पर चलाई, अपना अपनी बाड़ी और पर्यावरण के ऊपर इतना अच्छा यहाँ पर काम लेके आए हमारे गांव में। तो सबसे पहले हम जोरदार तालियों से उनका फिर से स्वागत करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं कि एक बार आकर वो हमारे गांव को अपना और आगे का कोई अच्छा मैसेज और भी दे। तो मैं डॉक्टर प्रवीण कुमारी मैडम जी का मंच पर आने के लिए धन्यवाद रोहित। सबसे पहले तो आज एक पावन अवसर है, आपको सबको पता है रक्षाबंधन का आज दिन है और बहनें आज के दिन एक दूसरे के स्पेशल प्यार और उल्लास के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ एक प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं, राखी बांध के भी हम जीवन की रक्षा करेंगे एक दूसरे के साथ। उसी अवसर पे मैं आप सबके बीच में खड़ी हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझती हूँ। गाँव के मेरे सारे बुजुर्ग, सारी मेरी नानी लगती होगी, कोई मेरी मौसी लगती होगी, मेरी कोई छोटी बहन लगती होगी, सारी मेरी बुजुर्ग महिलाएं इस गाँव की हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े बहुत आप लोगों को उसी सटीक एग्जाम का उदाहरण के साथ जो आपको इस बात को बता सकते हैं। प्रोफेसर राव, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सबको बताने के लिए। स्कूल के जो अध्यापक और प्रिंसिपल होते हैं, आपको पता है कि वो नायक होते हैं बच्चों को, उनको संभालते हैं। आप स्कूल से मेरे स्कूल में प्रोग्राम भी था, वहाँ से जुड़े हुए वहाँ पे सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई जो जिसने बोला उसके स्कूल के काम को मैं एक ही नारा बोलूँ तो आगे उस नारे को लेना कि काम बोलता है, हमें खुद बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा काम बोलता है। तो सिवाना की वो चीज कि जिस मुहिम को हम लोग आगे चलाना चाह रहे हैं कि वो इस काम को इस तरीके से कर रहे हैं कि वो ऑक्सीजन के पूरे खेत और मतलब खलियान लगा रहे हैं ऑक्सीजन पे, उसके लिए मेंबर हमारे बीच में उनके लिए निकाल रहे हैं। सचिन जो अपने आप में हम सब कहते हैं कि कर लेंगे ऑर्गेनिक खेती कर लेंगे लेकिन करते नहीं, लेकिन उन्होंने भी इस चीज का उदाहरण दिया। हम कह कुछ देते हैं लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपने इस चीज का उदाहरण दिया। आपके दोनों स्वस्थ बच्चे साथ में आकर मौजूद हैं। रोहताश जिन्होंने आपको बताया, आपको पता होगा स्कूल में प्रिंसिपल है, मेरे खुद के भाई हैं और इतने सालों से जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल का नक्शा ही बदल देते हैं, हरा भरा और इसके लिए कई बार गांव वालों ने और पूरे प्रशासन ने भी उनको काफी ऊंचे ऊंचे इनामों से उनको नवाजा है। मेरा भाई दूसरा अजय, उसको भी हमेशा ये रहता
वहीं से है, आपको पता है इसी गाँव में। सबसे अच्छा फार्मर का उसको अवार्ड मिला है। बिग क्लैपिंग फॉर 2014 में जब मोदी जी सरकार आने वाली थी, उससे पहले उन्होंने इशू को स्पेशली आके अपना राइट दिया। किसान है ये, जो कि हर तरह की जो नई तकनीक आती है, जिससे आपके यहाँ पे कृषि विज्ञान सेंटर के लोग, आपके हेल्थ सेंटर के लोग सब इनको साथ जोड़ते हैं। और ये आई एम सो हैप्पी कि ये आप लोगों के बीच में यहाँ पे हैं, उस चीज को ये लोग बढ़ावा देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारी मुहिम जो है तेजस्वी फाउंडेशन की, हर एक विचार के रूप में ही रह सकता है अगर उसको नीचे लोग लगाने वाले ना हो उस विचार को। तो हमारी टीम, तेजस्वी की टीम जो ग्राउंड पे काम करती है, उसमें मैं सबसे बड़ा श्रेय दूंगी। सबका श्रेय तो बराबर ही है, लेकिन कोई आगे बढ़ के लीडरशिप का रोल देता है, तो जो भी अपना सामन और अपने ये जो बच्चे सारे गाँव में मोहित गाँव में विकास, ये पूरी की पूरी हमारी जो टीम है। और जो छोटी इन सबको आज के दिन एक तो आप सब लोगों को इस स्पेशली ओकेजन पे आप सब लोगों को बधाई होगी कि हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हम सब इसीलिए पॉसिबल हो पाए इकट्ठा होना, क्योंकि ये सबका कलेक्टिव और उस इकट्ठे एफर्ट के साथ हम लोग इकट्ठा हो गए। क्यों मैं बार बार यहाँ पे आती हूँ, मतलब 2010-12 से हम इसके ऊपर तेजस्वी फाउंडेशन पे हम काम कर रहे हैं। तेजस्वी फाउंडेशन जब मैंने सोची तो 3 महिलाएं, आप जैसे 3 महिलाएं हमारी जिंदगी में, जिन्होंने बहुत हमारी जिंदगी को बदला। उसमें से मेरी रानी थी नेहाली देवी, आप सब जानते हो जो पुराने बुजुर्ग हो यहाँ पे, निशु की दादी है। मेरी दूसरी रानी थी रामा देवी, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को आसपास में पाला पोसा सब कुछ बड़ा किया। और मेरी खुद की माता, जिनका नाम सावित्री देवी है। तो जो हमारी फाउंडेशन है तेजस्वी फाउंडेशन, ये तीनों तेजस्वी थी हमारे के, ये तीनों वो महिलाएं थी जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने के लिए सबसे बड़ा रोल अदा किया। ये आई थिंक 1981 की बात है, संडे का दिन था 8 मार्च का। मैं आप ही की तरह जैसे ये बेटी है, मैं 12वीं क्लास में कॉलेज में पढ़ने गई और जब मैं वहां से वापस बीच में पता चला मेरी माता जी का विवाह हो गई, उनके गले में कैंसर का रोग हो गया था। अब तो आप समझ रहे होंगे कि कैंसर का रोग कहाँ से होता है, क्यों होता है। और मैं एक मासूम बच्ची के लिए जब आई थे तो शाम को वापस कॉलेज जाना था, क्योंकि 12वीं क्लास में थी और 8 मार्च का टाइम था। 15 मार्च से हमारे पक्के पेपर शुरू होने वाले, पक्के पेपर फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले थे। जब मैं चली वहां से कॉलेज से, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं कोई लास्ट, लेकिन जब मैंने उनको आके देखा और मुझे बच्चा होकर समझ में नहीं आया कि क्योंकि हालात ये गंभीर है हमारे लिए। और उस नेचुरल बैलेंस को तोड़ के हम ये सोचते कि हम उसके शायद अलग हैं, उसके मालिक हैं, ऐसा नहीं है, आप सब उसी के साथ हो रहे हैं। तो इस दिन के तहत और तेजस्वी फाउंडेशन के तहत एक ये हम लार्जर बड़ी मुहिम चलाना चाहते हैं, जिसमें हम ये सोचे कि पूरी प्रकृति तो एक है ही है, लेकिन इंसानियत का जो रिश्ता है वो भी सारा एक ही है। और जिस तरह के आजकल बहुत तरह से आप लोगों को बांटने की बात या किसी भी रूप में इस चीज का एग्जाम्पल है जहाँ पे हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमको सबको एकजुट का जोड़ना है, उस जोड़ के साथ ही हम आगे हमें बढ़ना है। आज के दिन हम उन सब चीजों को भी याद करना चाहते हैं जो तेजस्वी फाउंडेशन ने इन दिनों में यहाँ पे किया है। हमने एक हमारे प्रांत में बड़ी अजीब बात निकल थी, काफी दिनों से यही गुजर रही थी, कहीं हम कहते बेटियों की कीमत कम शुरू और हम कहते बेटियों को पैदा होने से ही बना, मतलब बेटियों को हमने पैदा होने का अधिकार ही छोड़ दिया।
फाउंडेशन ने पूरा जो अपना बेटी बचाओ अभियान को उसी टाइम से शुरू करा और अपना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर दिया। दूसरा, हम लोगों ने ये सोचा कि आप लोग वो सब्जियां खाते हो या वो फल खाते हो जिसमें कहीं ना कहीं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बड़ा होता है, और जो ये यहाँ पे बात की आप खुद भी ऐसा अनाज पैदा करते हो जिसमें कि आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालते हो, या आप ऐसा दूध पैदा करते हो कि जिससे तो अगेन ये सब सोचने की बात है आज के द्वारा कि हमें किस टाइप का मतलब हमें सबको पैसा कुछ चाहिए, लेकिन उस पैसे का माध्यम क्या होना चाहिए और पैसे को जहाँ से पैसा आएगा वो किस लिए हमारा खर्च हो रहा है। पहले से कई बार होता था कि पैसा हमने बनाया लेकिन उसका बहुत सारे लोग उसको बीमारियों में खर्च करते हैं। तो इस जीवन का मतलब क्या है जो आपने समझाया, प्रोफेसर राणा ने बताया कि जीवन का मतलब क्या है। जीवन का मतलब तो खुद अच्छे से जीना और एक आत्मा का परमात्मा से मिलन, और उसके बीच में हम सब लोग कैसे, जब हम इस जमीन पे हैं, इस धरती पे हैं, तो कैसे सौहार्द के साथ अपने साथ जी मिल के करें और जिसकी जगह पे हम रहते हैं उसको एक बहुत अच्छा जगह बनाएं। तो वही आइडिया जब हम पूरे लंबे एरियाज में या पूरे देश में फैलाते हैं तो पूरा देश आगे बढ़ता है। शुरुआत अगर हम करते हैं उसकी एक परिवार से शुरुआत करते हैं, एक परिवार आदर्श परिवार बनता है तो उस गांव में 10 लोग उसकी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं, उससे कोई आदर्श गांव बनता है। तो तेजस्वी फाउंडेशन का एक संकल्प है और उस संकल्प में आप सब लोगों को जोड़ना चाहती हूँ कि वागपुर को एक आदर्श गांव सही मायने में और आज आदर्श गांव को सही बनाने का जो प्रण लेना है, मैं चाहती हूँ कि आज सभी जो सेक्शन सोसाइटी के लोग हैं, बच्चे से लेकर, क्योंकि जो आज हम अपनी ही बात ना करें, हम पूरे इनके बच्चों के भविष्य की बात नहीं करें, कैसा उनको जगह, कैसा भविष्य उनको देने वाले हैं। तो आदर्श समाज वो होता है जिसमें एक सबका सब उसके अंदर बोल सकते हैं। उसमें हम ये नहीं कि बच्चे को बच्चे नहीं बोल सकते, सब बोल सकते हैं, सब संवाद कर सकते हैं। ये नहीं कि महिला है तो महिला नहीं बोलेगी। एक हमारे यहाँ कुछ कुरीतियाँ पैदा हुई, वेदों में तो हमारे यहाँ पे मतलब विदुषी पैदा हुई जिन्होंने इतने तरह के शास्त्रार्थ किए कि जो वेद ऋषि उन्होंने कहा कि तुम्हारा सिर फट जाए तुम्हें इतना ज़्यादा आता है, तो उनको तो इतना आता था। तो लेकिन आज के दिन हमने कहीं ना कहीं कई लोगों की हमने जवानों को आगे पहले में बंद किया है, लेकिन एक मुखी समाज सशक्त होता है जिसमें सबको बोलने का हक होता है, क्योंकि हर एक की ओपिनियन एक नया आइडिया होता है और ये पूरी दुनिया एक नए विचार और आइडिया से ही आगे चलती है और आगे बढ़ती है। जो पुराना है वो भी हमें उतना ही प्रिय है, लेकिन जो नया है उसको भी हमें आगे अपनाना है और नए को नई पीढ़ियां ही हमारे साथ एक संवाद कर सको, अपनी बात कर सको आप। तो ये पहला तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ की जो महिला चौपाल है उसमें महिला भी आए और ये सेग्रीगेशन बहुत ना हो सकता। ये जो यहाँ की यूथ है ये भी आए, इसमें जो युवा लोग हैं वो भी इसमें आके बात करें, अपने आगे सोचे कि हमें क्या, हमें कैसी पढ़ाई करनी है, कैसा हमें दुनिया हमें कैसी बनानी है आगे वाली। तो ये जो तीनों चारों चौपाल है ये एक बिल्डिंग है, देखो बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बनती है, लेकिन बिल्डिंग बहुत खूबसूरत की दो आपके पास चैलेंज है। एक तो इस बिल्डिंग को मेंटेन कैसे करेंगे आप, मेंटेन तभी करेंगे अगर ये आपकी जब इसमें सब मिलकर इसकी सफाई का ध्यान रखेंगे, कुछ इसमें नया करेंगे, इसमें कुछ एक्टिविटी होगी तो इसमें नई एनर्जी का जोश आएगा, ओज आएगा। और ओज किससे आता है? ओज नई शक्ति से आता है और पुरानी शक्ति से हम प्रेरणा लेते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा पूरी पंचायत के सब लोगों से, स्पेशली हमारे बीच में नसीब एक यंग सरपंच है, इतने सालों से यंग आदमी की एनर्जी क्या होती है, तो पूरी ये और जो हमारे से तेजस्वी की टीम है या हमारे जो बुजुर्ग हमारे गाँव में पहले भी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बहुत अच्छे हमारे सिस्टम रहे हैं कि ये सब लोग आपस में मिलजुल के विचारों के आदान प्रदान से एक ऐसा समाज तैयार करें इस गांव में, उसको धन धान्य से भी आप सब लोग भरे हो सब, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि सब लोगों की सेहत ठीक होना चाहिए, सेहत ठीक होना बहुत जरूरी है। और ये भी आपको एक जानकारी छोटी सी देना चाहती हूँ कि इंडिया या भारत जो है देश प्राचीन है, लेकिन आज के दिन वो नया देश है। आप पूछेंगे ऐसी क्यों है? इसका कारण ये कि हमारा देश ऐसा
जो आगे चल रहा है वर्ल्ड को किसी के एक पुरानी विजडम और नया खून मतलब दोनों की एक बहुत ही पोटेंट कॉम्बिनेशन का ऊर्जा है। तो हम उस ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उस ऊर्जा को आपको पता है कि जो नई नदी आती है बहती, अगर उसको हम सही तरीके से उड़ाने बनाते तो काफी सारा वो चारों से नुकसान भी करती है। तो मैं चाहती हूँ कि इस गांव का कोई बच्चा ना किसी ड्रग्स में जाए, ना कहीं बीड़ी में जाए, ना कहीं सिगरेट में जाए, ना किसी और उल्टे सीधे काम में जाए। वो अपना सीधा ध्यान रखे, उसका काम होना चाहिए, उसको अच्छा अपना शरीर बनाना है, उसको अच्छा खेल में जाना है। आगे के पड़ोस का गाँव आपको याद होगा, आपके के स्कूल में मैं बजरंग पहलवान को लेके आई और आज बजरंग पहलवान क्या है, ओलंपियन है। 3 साल पहले मैं मेरे स्कूल में उसको लेके आई थी और वो इतना सभ्य लड़का और आपके के गाँव के आसपास का लड़का है। 2000 बजरंग पुनिया, और जब बजरंग पुनिया 2018 में मेरे पास स्पोर्ट्स में इसको हमने रेडियो पे लगा रखा है, किसी काम के लिए मेरे पास वो आया मिलने के लिए। तो उसको मैंने पूछा, मैंने उसको कहा कि बजरंग तैयारी कैसी चल रही, तब तक वो एशिया का मेडल जीत चुका था, एशियन रेसलिंग का। तो उसने कहा कि बस मैं इसकी मुझे चिंता रहती है कि मेरा ये 4 इंक्रीमेंट मिलेगी। मैं कहा बजरंग किसकी चिंता है, ये चिंता मेरी है बजरंग। तो मैंने अगला मेडल लेके आओ और मानोगे नहीं 6 महीने के बाद अपना जो बजरंग पुनिया, अपना ही जो बच्चा है, वो मेरे पास मेडल लेके आया वर्ल्ड चैंपियनशिप का। मैंने मैडम ये आपके मेडल, तो इतने अच्छे हमारे बच्चे। अभी परसों भी मैंने उससे बात किया, मैं कहा बजरंग अब तो ओलंपिक्स भी जीत गए हो और शादी में बुलाया नहीं। तो कहता है कि वो तो मैंने फिर कोरोना के टाइम पे शादी करी और मैं आपको पता है फोगाट सिस्टर छोटी जो है बबीता फोगाट की छोटी सिस्टर थी, बजरंग में शादी अभी उसकी हुई है। मैं वो एक नई शुरुआत थी क्योंकि उसमें महिला जो है अभी लड़कियां उसमें रेसलिंग में आई। कहने का ये है कि आप में से सब में सब देखो, ऊंचाइयों की कोई नहीं। सोच के देखो अपना ही खुद का बजरंग, इसी गांव का सिंपल बच्चा बजरंग ओलंपिक्स में जापान में इस देश के लिए मेडल लेके आया। तो मैं चाहती हूँ कि बागपुर के बच्चे भी जहां से मेडल लेके आ सकते हो या मेडल नहीं भी लेके आ सकते हो, मेडल भी सब कुछ नहीं है, लेकिन हर एक बच्चे की जिनकी डिफाइंड हो वो ये सोचे कि मेरा गोल क्या है लाइफ में, कैसे मैं अपने समाज परिवार के साथ मैं कैसा उनकी साथ उनकी जो भी साझेदारी करें, उनकी सेवा में जुटे। तो किसी एक आदर्श समाज का हम लोग आई थिंक आज आह्वान करते हैं कि इस समाज को बनाने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों में वो सब गुण हैं, तो उस गुणों को हम और आगे बनाएंगे। युवाओं से मेरी ये है कि वो अपना एक होता है ना काबिलियत, इसको स्किल भी बोलते हैं। आज के दिन देखो नौकरियां कम होती जा रही है क्योंकि बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती जा रही है, तो जमाना बहुत बदल रहा है। तो उस सब को ध्यान में रखिए, अपना वो भी काम करें। आगे के टाइम में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो खेत खलियान कर रहे हैं क्योंकि अनाज हमेशा खाने की चीज जरूरत रहेगी, उस पर पूरा ध्यान दें। तो इस गांव से मैं चाहती हूँ कि बेस्ट सिपाही निकले जो कि बॉर्डर पे खड़ा हो, बेस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल निकले जो कि सर के बेटे नहीं है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ से भी लड़के निकले, एनडीए के लिए बेटियां तैयारी करें उसके लिए। यहाँ के सबसे अच्छे किसान हो, यहाँ के आपके जो आपका जो गाँव है इसमें मिलजुल कर कई बार गाँव में छोटी छोटी चीजों में बढ़ जाते हैं। तो मेरे आपसे एक आग्रह ये भी है कि हम छोटी छोटी चीजों में अपने मन के विकार को निकाल के हम एक साथ जुड़े और उससे जो जुड़ के जो अच्छा हो सकता है उसके साथ में पूरी एनर्जी आएगी। जुड़ने के बाद उस एनर्जी के साथ हम काम करें। तो आई थिंक मैंने अपने विचार जो पूरे थे जो मैं चाहती थी कि आप सबके बीच में रख पाऊँ, तो वो मैंने रखे थे एरियाज में चाहती थी आप लोगों की जानकारी भी बने और एक अवेयरनेस भी बने। तो आई थिंक ब्रॉडली हम 3-4 चीजें आप बताना चाहते हैं कि प्रकृति पे बहुत असर पड़ रहा है, इसलिए अपनी जो खेती आप लोग कर रहे हो वो उस तरह की खेती करो। धीरे धीरे जो खेती जो नुकसानदायक खेती की तरह हम फायदेमंद की खेती की तरफ सोचे, कई तरह के उसमें क्रॉप्स लगाएं। आपके जो जितने भी वाटर बॉडी को और ज्यादा नंबर से बढ़ाइए तो उनको और सारे एक वो सामूहिक उसके दूर को साल में को साफ करिए, ताकि वाटर रिजर्वेशन के
इस गांव से भी नए खिलाड़ी निकले, रेसलर निकले, बॉक्सर निकले, तो इस टाइप का भी एक आप यहाँ पे माहौल पैदा करिए, उस तरह का एनवायरमेंट पैदा करिए उसके अंदर। ये सोचिए कि सारी बीमारियों से बचने के लिए, हेल्थ के लिए, इन सब ओवरऑल सफाई रखना गाँव में बहुत जरूरी है, तो उससे भी आप काम करिए। और एक ये मानिए कि ये गांव एक आदर्श गांव तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो यहाँ के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब लोग बहुत खुशी और एक अलग मतलब जोश के साथ एक नया प्रेरणा का स्रोत बने, उस चिड़िया की तरह जो सबने बताया था। तो मैं चाहती हूँ बालपुर ग्राम आसपास की सब जगहों के लिए वो चिड़िया बने, और आप वो एग्जाम्पल दो। धन्यवाद सबका इसके साथ जुड़ने के लिए। मैं आई थिंक यह वो खेले इसके साथ और ज़्यादा यूज करें। ये इसमें आप लोगों के लिए योगा मैट है या फिर इस टाइप की सारी चीज़ें हैं, तो आप देखो कि सारा सामान इसमें है। ये और एक्टिविटी के लिए बच्चों के लिए यहाँ पे इस पंचायत को यहाँ पे किया जाता है सवाल, ताकि बच्चे इसके ज़्यादा हमारे गाँव के नौजवान वो कहीं भटके नहीं। हमने इन 3 बातों में सारी यहाँ पे जितनी बातें हुई हैं, पेड़ की बात की है, प्रकृति की बात। प्रकृति को हमने बर्बाद करा है, वह माने भूमि, वह माने वह माने नहीं। ये सारी चीजें मिलके प्रकृति, और प्रकृति के अंदर संतुलन जरूर है, और संतुलन के साथ उससे आगे कर्म हमें करना पड़ेगा। लेकिन कर्म जो हम करते हैं तो उसके साथ साथ हमें उसके अंदर संतुलन बना के रखना है। जब भी संतुलन नहीं बनता है तो कभी केदारनाथ की घटना घटती है, कभी कोरोना वायरस की घटना घटती है, कभी कुछ और दिक्कतें आती हैं। हम अभी एक जगह बैठ के कसी दियो भाई, कसी दिया रख। इनको देख के लग रहा है मैम कि हमें 20-25 साल पहले के 25-30 साल पहले के उसमें माहौल में है। आगे कट्टे हम रह गई आदमी हाँ तो ऊपर के देखो हाँ यूँ लगाओ सारा सारा दिखाइए, सारा मैम बहुत अच्छा लग रहा है ना आज यहाँ पे। मेरा भी बहुत अच्छा लग रहा है। पानी आता है ये हो जाएगा। अब आप आ जाओ, सारी लड़कियां आ जाओ। थोड़ा फेस ऊपर आगे से पानी हमारे जो गाँव में हमको 5 से 7
साल पहले मैं भी मुझे पता चला था कि हमारे गांव से ही मेरे गांव की भांजी हैं डॉक्टर प्रवीण कुमारी मैडम, तो उनका मैं एक बार घर जाके मिला मुझे ये कहा था, मैं जब छोटा सा ही था बहन जी ने मुझे कहा था कि रोहित पूरे गांव को साथ लेकर के तुम्हारा सपना ही ये है कि पूरे गांव को साथ लेके हम कुछ अच्छा करेंगे गाँव में। हमने अपने गाँव बागपुर में अपना आंगन अपनी वाड़ी की मुहिम चलाई है 1 साल पहले, और वहाँ पर हमने बीज भी दिए हैं। मेरे गांव में लगभग 50-60% लोग की तोरी और ये सब खा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि वजीरपुर में भी यहाँ पर इतनी सब्जियाँ होनी चाहिए क्योंकि पूरा गांव अपने डेयरी मार्केट से सब्जी ना बिल्कुल। तो इस मुहिम को हम वजीरपुर में भी चलाएंगे ताकि बैठे होके दे सकते हो। उन्होंने कहा तुम इसकी गांव में मुझे बबली के नाम से करके जाओ, तो प्रवीण की तुम शादी करना देखना चाहती हो कि नहीं, जितना पढ़ना चाहे उतनी पढ़ाई। तो ये जो जैसे भी जो दोनों नानी थी उन्होंने भी ऐसा साथ दिया मम्मी के जाने के बाद। तो ये 3 महिलाएं जिन्होंने भी इतना हमारे लिए इतना बड़ा रोल अदा किया, इनके नाम से मैं आपके साथ नाम शेयर करना चाहती हूँ कि इससे पता चलेगा महिलाएं कैसे समाज को पूरा बनाती है। मेरी नानी का नाम था निहाली देवी, रामा देवी थी, माँ का नाम था सावित्री देवी। इन्हीं के नाम पे मैंने ये तेजस्वी, ये वो तेजस्वी महिलाएं थी जिन्होंने हमें ही पूरे तो ये एक्चुअली वॉलीबॉल का एक वो नेट है। तो लेकिन आपने बताया कि आप बास्केटबॉल में करना चाहते हो, तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम बास्केटबॉल को लेके आएंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके साथ, है ना। और कुछ बच्चे छोटे बच्चे फुटबॉल भी खेल सकते हैं साथ।